क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के जो मिड पॉइंट्स है वो लगातार हमारे क्या है, डीईएफ। और डीईएफ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5,1, ई का है 6,5 और एफ का है 0,3। अब हमें रेस्पेक्टिवली ये दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी। हमें एबीसी का कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो देखो इसके लिए बेसिक सा तुम्हें क्या समझना पड़ेगा कि ये मिड पॉइंट दे रखे हैं तो हम इसमें यूज किसका करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम की ही हेल्प ले पाएंगे। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हम क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लिया हमने। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x2 y2 मानेंगे। और सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x3 y3। इतना कर लिया। अब उसके बाद ये देखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है तो डी, और डी के कोऑर्डिनेट दे भी रखे यहाँ पे, वो क्या है 5,1। ठीक है, अब एक्चुअली में जब हम इसकी वैल्यूज यानी कि इसके जो ए बी कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से निकालेंगे वो क्या निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यहां से आप दो चीजें लिख सकते हो, वो क्या होंगी कि भाई 5 जो है वो इसके इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 के इक्वल होगा, और 1 जो है वो आपका इक्वल होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 के इक्वल होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 10, और इधर आ जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 1 जा 2। सेम ऐसे ही अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC। जब हम मिड पॉइंट BC के निकालेंगे तो मिड पॉइंट हमें एक्चुअली में दे रखा है दैट इज 6,5, और ये इसके जो कोऑर्डिनेट है BC के उसके हेल्प से अगर हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले रखें तो क्या आएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर है। अब हम यहां से दो बातें लिख सकते हैं। एक बात 6 जो है वो हमारे किसके इक्वल होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 के, और यहां से हम x2 प्लस x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 2 जा 12 आ गई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही इधर हम लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब आपकी y2 प्लस y3 की वैल्यू भी सेम क्या आ जाएगी, 5 2 जा 10। क्लियर है, यहां से हमने इतना कर लिया। अब लास्ट स्टेप है, हम देखेंगे कि सी ए का मिड पॉइंट यानी कि AC का मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट AC का F दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 0,3 है, और हम इनके कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से निकालेंगे तो वो क्या बैठेगा हमारा x3 प्लस x1 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा y3 प्लस y1 अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। यहां से भी आप दो बातें लिख सकते हो कि 0 इज इक्वल टू x3 प्लस x1 अपॉन 2, और यहां से x3 प्लस x1 की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे इधर लिख सकते हो आप 3 इज इक्वल टू y3 प्लस y1 अपॉन 2, और इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 और x3 प्लस x1, इनको ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, यहां दे रखा है x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। जब आप ऐड करोगे तो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक x1 ये वाला दे रखा और एक x1 ये वाला दे रखा है, तो कितने x1 हो जाएंगे, 2x1। ऐसे ही x2 और x2 क्या हो जाएंगे, प्लस 2x2। ऐसे ही x3 और x3 क्या हो जाएंगे, 2x3। इधर का ऐड कर दोगे तो 12 प्लस 10 22। यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है, 22। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो वो कितना आ गया, 11। यहां तक क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये x1 प्लस x2 है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितनी है 10। 10 वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। 10 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, यानी कि x3 आ जाएगा 11 माइनस 10 दैट इज 1। x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ऐसे ही हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। अब हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, x2 प्लस x3 की इस जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी 12। x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11। तो हमारा x1 क्या आ जाएगा 11 माइनस 12 दैट इज माइनस का 1, यानी कि x1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई -1। सेम फिर से हम करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है हमारा 11। ठीक है, अब की बार हम x3 और x1 की वैल्यू रखेंगे। x3 और x1 की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 11, यानी कि x2 की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी कितनी 11। क्लियर। अब जो प्रोसेस हमने x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 और x3 प्लस x1 के साथ किया, सेम वही प्रोसेस हम फॉलो कर देंगे किसके साथ y के साथ। कहाँ है, यहां से शुरू करेंगे। y1 प्लस y2 दे रखा है हमारा 2, इधर देखोगे तो y2 प्लस y3 दे रखा है आपका 10, और लास्ट में y3 प्लस y1 गिवन है 6। जब आप इन सबका सम कर दोगे तो देखो y1 y1 2y1, ऐसे ही y2 y2 2y2, और ये हो जाएगा y3 y3 2y3। इन सबका सम करोगे 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18। 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो। 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 18/2, और 18 में जब 2 से डिवाइड दे दोगे तो कितना आ जाएगा 9। क्लियर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस y3 इक्वल टू आ गया हमारा 9, यानी कि y3 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2, और 9 में से जब 2 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 7। y3 की वैल्यू आ गई। अब इसमें y1 प्लस y2 प्लस y3 में हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज y2 और y3 की। y2 और y3 की वैल्यू कितनी है 10। y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 10, माइनस के 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। ऐसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 में। अब यार y3 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y3 y1 की वैल्यू कितनी है 6, तो y2 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा क्या बचा 3, यानी y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें एबीसी की वैल्यू बतानी थी, तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम देखते हैं हमने किसकी फाइंड आउट करी, x3 y3। x3 की वैल्यू है आपकी 1 और y3 की कितनी है 7, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट 1,7 आ जाएंगे। आगे देखते हैं x1 y1 आ गया, x1 माइनस का 1 है, y1 भी माइनस का 1 है, यानी कि -1, -1 ये आ गया। अब y2 की वैल्यू 11 है, 11 और x2 की वैल्यू 11 है और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गई वैल्यू। ऐसे करके हमने ABC तीनों के जो है वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको अच्छे से समझना, देखना, एक बार दो बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे मजे ही मजे।